गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आप रीजियो सेलेक्टिविटी कहाँ देखोगे? माइकल एडिशन। माइकल एडिशन किसमें होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स में। अब वो कार्बोनिल का मतलब सिर्फ एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड हो सकता है, या मैं यहाँ आर लगा रही हूँ। आर का मतलब देखो क्या क्या हो सकता है। आर ओ आर भी हो जाएगा, मतलब एस्टर भी हो सकता है, NH2 अमाइड भी हो सकता है, क्लोराइड एसिड हैलाइड भी हो सकता है, एनहाइड्राइड भी हो सकता है, ठीक है, और एसिड भी हो सकता है। तो ये जो आर है ये सब हो सकते हैं। तो माइकल एडिशन जो होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल्स में होता है, जिसमें कि देखो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है कार्बोनिल और एक है डबल बॉन्ड। लेकिन कुछ रिएक्शंस में सिर्फ डबल बॉन्ड रिएक्ट करता है और कुछ रिएक्शंस में सिर्फ कार्बोनिल रिएक्ट करता है। तो सेलेक्टिविटी हो गई कि ये पूरा एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्ट ही रिएक्ट करता है। कभी यहाँ से रिएक्शन होती है तो कभी यहाँ से रिएक्शन होती है। कोई अलग फंक्शनल ग्रुप नहीं है इसके अंदर। पूरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका कभी तो डबल बॉन्ड से रिएक्शन होती है और कभी डायरेक्ट एडिशन होता है। तो ये भी क्या है? ये भी रीजियो सेलेक्टिविटी है कि किसी फंक्शनल ग्रुप का कोई पर्टिकुलर पार्ट जब रिएक्ट करे तो उसे हम बोलते हैं रीजियो सेलेक्टिविटी है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अभी यहाँ पे मैं आर ले रही हूँ, ये आर कुछ भी हो सकता है, OH हो सकता है, OR हो सकता है, एनहाइड्राइड के लिए O C डबल बॉन्ड OR हो सकता है। इसे अपन बोलते हैं एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स में सब आ जाते हैं, एसिड हैलाइड, ठीक है, एस्टर, एनहाइड्राइड, ठीक है, एसिड अमाइड, ठीक है, प्लस एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कीटोन एसिड डेरिवेटिव नहीं, एल्डिहाइड कीटोन अलग से H भी रख सकते हैं तो एल्डिहाइड हो जाएगा। तो ये जो ऐसा जो रिएक्टेंट होता है उसमें रीजियो सेलेक्टिविटी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये या तो यहाँ से रिएक्शन करता है या यहाँ से, ठीक है। तो देखो इसमें दो तरह के एडिशन हो सकते हैं, एक होता है माइकल एडिशन और एक होता है डायरेक्ट एडिशन। डायरेक्ट एडिशन, ठीक है। माइकल एडिशन क्या होता है? जब न्यूक्लियोफाइल किस पे अटैक करेगा? अटैक एट डबल बॉन्ड। जब न्यूक्लियोफाइल डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा तो उसे हम माइकल एडिशन कहते हैं। और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक एट कार्बोनिल, अगर कार्बोनिल पे अटैक करेगा तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट एडिशन, ठीक है। माइकल एडिशन जो है उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होता है। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। क्या आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और डायरेक्ट एडिशन में जो प्रोडक्ट होता है वो होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड, ठीक है। यहाँ पे माइकल एडिशन में लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, माइकल एडिशन में लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, डायरेक्ट एडिशन में मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। माइकल एडिशन जो है वो एक स्लो प्रोसेस है और डायरेक्ट एडिशन जो है वो एक फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। प्लस माइकल एडिशन को 1,4 एडिशन भी कहते हैं और डायरेक्ट एडिशन को 1,2 एडिशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट मैं आपको समझा देती हूँ। इन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? देखो सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक अगर डबल बॉन्ड पे करता है तो हम उसे माइकल एडिशन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल अगर कार्बोनिल पे अटैक करता है तो हम उसे डायरेक्ट एडिशन कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ 1,4 एडिशन और 1,2 एडिशन का क्या मतलब है। देखो 1,4 एडिशन मतलब क्या हुआ? माइकल एडिशन, ठीक है। तो 1,4 एडिशन मान लो आप किसी न्यूक्लियोफाइल का करवा रहे हो, मान लो न्यूक्लियोफाइल है
तो माइकल में डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, इसलिए यहाँ अटैक करेगा। जैसे ही यहाँ अटैक करेगा बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड इधर जाएगा। तो अभी देखो ये क्या बन गया, इधर आ जाएगा, यहाँ O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ R और यहाँ क्या लग गया न्यूक्लियो। आप देखो 1 2 3 4, एक तो 1 पे जुड़ा और 4 पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पहली बार में क्योंकि 1 पे जुड़ा और शिफ्ट होके 4th पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया, हम इसे बोलते हैं 1,4 एडिशन। लेकिन क्योंकि अब एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा इसके अंदर, अब एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये यहाँ 4th पोजीशन पे नहीं जुड़ता। 1,4 अपन इसके पहले अटैक के कारण ही इसका नाम दे रहे हैं 1 और 4। फाइनली होता क्या है, ये वापस जाता है और यहाँ 2 पे आता है और फिर जो यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है और यहाँ देखो फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड वापस बन जाएगी और इस नेगेटिव चार्ज को फिर इलेक्ट्रोफाइल जुड़े। फाइनली तो इस डबल बॉन्ड पे ही दोनों जुड़ते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। जैसे अगर मान लो आपने HCl दिया तो Cl माइनस तो यहाँ जुड़ जाएगा, H यहाँ जुड़ जाएगा, फाइनली डबल बॉन्ड में जुड़ते हैं। लेकिन पहले जो ये जो कॉन्जुगेशन हुआ उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव आता है, तो अपन बोलते हैं 1,4 एडिशन। किसको? माइकल एडिशन। तो इसलिए माइकल एडिशन का नाम होता है 1,4। और डायरेक्ट एडिशन में क्या होता है, डायरेक्ट एडिशन में जो एडिशन होता है, जैसे मान लो RMgx का लगाते हो तो वो यहाँ होगा कार्बोनेट, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखो क्या होगा, क्योंकि कार्बोनेट पे R नेगेटिव MgX प्लस, तो O नेगेटिव और R यहाँ पे जुड़ जाएगा और O नेगेटिव पे MgX आ जाएगा, फिर आप H2O के साथ करा तो डायरेक्ट एकदम 1 2, ये 1 और ये 2 है, इसलिए इसको बोलते हैं 1,2 एडिशन। और उस वाले में अगर होता RMgX का तो यहाँ R आता, पहले रेजोनेंस होता, O पे नेगेटिव MgX होता, फिर वापस अंदर जाके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता और यही जुड़ता, ठीक है बात। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड और काइनेटिकली कंट्रोल्ड का क्या मतलब है। देखो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कोई रिएक्शन तब होती है जब उसका जो प्रोडक्ट बनता है वो बहुत स्टेबल हो, बनने वाला प्रोडक्ट स्टेबल हो, चाहे वो कैसे भी इंटरमीडिएट के थ्रू गया हो, लेस स्टेबल, मोर स्टेबल, इंटरमीडिएट, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल है, मतलब प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। तो आप देखो मैं दोनों के रिएक्टेंट्स लिख रही हूँ, ये तो अपना हो गया डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट में देखो मैं जब RMgX का अटैक कराता तो अभी अपन ने बनाया, यहाँ हो जाता है OH, H2O भी यही लिख देते हो, ठीक है, और ये एक बार लगा और ये तो बना डायरेक्ट। और इधर मैं लिख देती हूँ देखो माइकल, माइकल में देखो क्या बना था, अगर RMgX का कराऊँ तो आप ये देखो यहाँ तो लगेगा R, न्यूक्लियोफाइल आ रही है, ठीक है, और फिर अभी मैंने बताया पहले O पे नेगेटिव आएगा, फिर घूम के वापस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, तो यहाँ H2O अगर देंगे तो H दे देगा, तो यहाँ बनेगा। आप देखो एक के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है अल्कोहल और एक के अंदर ये कार्बोनिल बना हुआ ही है, यहाँ जुड़ रहा है डबल बॉन्ड पे, और क्या होता है एक C डबल बॉन्ड O जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है किसके कंपैरिजन में, C सिंगल बॉन्ड बॉन्ड के, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ तो C डबल बॉन्ड और बॉन्ड टूट गई और CO बॉन्ड बन गई, जिसकी की ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है, लेस स्टेबल है, क्यों, क्योंकि CO बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा है तो लेस स्टेबल बना। लेकिन यहाँ CO बॉन्ड नहीं टूटी, C डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी कम होती है, तो ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है जिसमें कार्बोनिल बना हुआ है। तो माइकल एडिशन में थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है, ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन आप ये देखो डायरेक्ट एडिशन में मैंने लिखा काइनेटिकली कंट्रोल्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका जो भी इंटरमीडिएट बना है या जो भी ट्रांजिशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल है, काइनेटिकली कंट्रोल। आप ये देखो इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट क्यों ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे एक तो है डबल बॉन्ड, एक है कार्बोनिल, कार्बोनिल वाला कार्बन ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है, किससे,
यहाँ जो भाई यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है इस डबल बॉन्ड पे, वो क्यों कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल वैसे आपको पता होगा कि एक डबल बॉन्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देती है, क्योंकि इसके पास तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का पूरा क्लाउड है। लेकिन माइकल एडिशन में आके एक डबल बॉन्ड कैसा एडिशन देने लग जाती है? न्यूक्लियोफिलिक। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर न्यूक्लियॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन कौन खींचने लग जाता है? ये कार्बन। फिर भी इतनी कमी नहीं होती जितनी कि इस कार्बन के पास है, जो कि डायरेक्ट ऑक्सीजन से लगा हुआ है। ठीक है, तो आप ये देखो कि हमें क्या होता है, काइनेटिक इंटरमीडिएट जो बनेगा उसको इंटरमीडिएट में फास्ट बनेगा, इंटरमीडिएट जो ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट होगा। तो आप ये देखो कि RMGX क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले यही जाने की कोशिश करेगा, और इस जब यहाँ पे अटैक होगा तो वो जल्दी हो जाएगा एज कंपेरिजन टू किसके? डबल बॉन्ड। इसलिए यहाँ अटैक होने के कारण रिएक्शन कार्बोनिल वाली फास्ट होती है। रिएक्शन कौन सी फास्ट होगी? कार्बोनिल वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी ज़्यादा है, न्यूक्लियोफाइल को जल्दी अटैक करेगा, तो काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगी, लेकिन स्टेबल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन रिएक्शन फास्ट यहाँ। ठीक है, लेस स्टेबल प्रोडक्ट किसमें बन रहा है? सॉरी मैंने गलत लिखा है, लेस नहीं बनता, यहाँ मोर स्टेबल बनता है माइकल, ये आप देखो मोर, और इधर बनता है लेस स्टेबल। ठीक है, ये रिएक्शन स्लो होती है, ये रिएक्शन फास्ट होती है, क्योंकि काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। ये बातें समझ में आई? अब देखो, अब अपन को रिजियो सेलेक्टिविटी की अगर अपन बात करते हैं, इसका मतलब कब कौन सा रिएक्ट करेगा, कब तो कार्बोनिल करेगा। ये तो मैंने रिएक्शन का तरीका बताया है कि जब कार्बोनिल करेगा तो क्या होगा, और जब डबल बॉन्ड करेगी तब कैसी रिएक्शन होगी। लेकिन कब कौन सा पार्ट जो है वो रिएक्ट करेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है कि कब डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगी और कब ये ग्रुप्स रिएक्ट करेंगे। तो तीन, एक तो है टेम्परेचर, ठीक है, दूसरा है टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा है टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। इन तीनों चीजों पे डिपेंड करता है कि किधर की तरफ रिएक्शन होगी। सबसे पहले टेम्परेचर। तो आप ये देखो, अभी हमने देखा कि माइकल एडिशन एक थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन है। तो अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे, हाई टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन कैसे होना चाहेगी? माइकल ही हो, क्योंकि अब टेम्परेचर पूरा है। अगर किसी इंटरमीडिएट की एक्टिवेशन एनर्जी भी ज़्यादा है तो भी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी उसको क्रॉस करने की, क्योंकि प्रोडक्ट आगे क्या बन रहा है? स्टेबल बन रहा है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे माइकल होती है और लो टेम्परेचर पे कौन सी होती है? डायरेक्ट एडिशन। ये आप ध्यान रखो, टेम्परेचर का इफेक्ट ये होता है। टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल में देखो, आप क्या देखोगे कि ये दोनों जो साइट है जहां पे रिएक्शन हो रही है, ये वाली साइट कहलाती है सॉफ्ट साइट। सॉफ्ट साइट क्यों? क्योंकि ये कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इतनी ज्यादा नहीं है ये कार्बन जितना कि ये वाला कार्बन, और कोई कार्बन जितना ज्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वो उतना ही हार्ड होगा। तो ये है हार्ड साइट। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल में अगर कोई हार्ड न्यूक्लियोफाइल है, हार्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ? हार्ड न्यूक्लियोफाइल का मतलब हुआ जैसे F माइनस, Cl माइनस, OR माइनस, OH माइनस, RMGX, RLi, Li, Al, H4, ये जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं ये सब हार्ड न्यूक्लियोफाइल है। F इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हार्ड देखो, हार्ड जैसे आप कह सकते हो हार्ड एसिड हार्ड बेस होता है ना, ठीक है, वैसे ही हार्ड आपस में रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना हार्ड न्यूक्लियोफाइल, और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ही वो साइट, मतलब हार्ड इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हार्ड न्यूक्लियोफाइल हमेशा हार्ड साइट पे अटैक करता है। तो अगर आपने रिएक्शन F माइनस, Cl माइनस या इनमें से किसी के साथ कराई है, तो वो हमेशा किसके साथ रिएक्शन करेगा?
कार्बोनिल के साथ बिकॉज ऑफ सेम नेचर। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन कराई है, जैसे कि Br माइनस, I माइनस, ठीक है, RMgX में भी अगर आप RMgX CuCl, RLiCuCl कॉपर का कंपाउंड साथ में ले लेते हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है फिर, और एक जिनमांस रिएजेंट R2CuLi, ठीक है, इनके साथ रिएक्शन कराते हो तो फिर रिएक्शन कहाँ होगी, सॉफ्ट साइड। तो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी रिजियोसेलेक्टिविटी को डिसाइड करता है। हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड साइड पे, सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट साइड पे, ठीक है। फिर तीसरा बचा अपना टाइप ऑफ सबस्ट्रेट, कि टाइप ऑफ सबस्ट्रेट कैसे अफेक्ट करेगा। तो देखो टाइप ऑफ सबस्ट्रेट में एक तो है एसिड क्लोराइड। आप देखो एसिड क्लोराइड का मेरा मतलब ये है कि अगर उस सबस्ट्रेट के अंदर ये, तो कौन सी साइड रिएक्शन देगी। तो आप देखो जो क्लोराइड है उसका नेचर जो है वो इलेक्ट्रॉन देने का बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का नेचर होता है, ठीक है। तो ये जो कार्बन ये बहुत ज्यादा डेफिशिएंट होता है इसमें, और एसिड हैलाइड में हमेशा डायरेक्ट एडिशन ही होता है, बिकॉज दिस कार्बन इज वेरी मच डेफिशिएंट न्यूक्लियोफाइल इधर की तरफ ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरीके से मैं इसके जस्ट अपोजिट अमाइड की बात करूं तो अमाइड में नाइट्रोजन जिसकी टेंडेंसी होती है अपने लोन पेयर देने की, तो वो इस साइड की डेफिशिएंसी को कम कर देता है, जिसके कारण हमेशा माइकल एडिशन देते हैं कौन, अमाइड्स। अमाइड्स हमेशा कहाँ देंगे, माइकल एडिशन, ठीक है। ये दोनों डिसाइड है। उसके बाद में आपको एस्टर्स जो होते हैं, एस्टर्स जो होते हैं वो ज्यादातर देते हैं माइकल एडिशन, पर LiAlH4 और NaBH4 की प्रेजेंस में ये देते हैं डायरेक्ट एडिशन। क्या नॉर्मली माइकल एडिशन देते हैं एस्टर्स, क्योंकि इसे भी देने वाला, लेकिन ये ऑक्सीजन कम देता है, लेकिन देने वाला है, लोन पेयर है उसके बाद, ठीक है, ठीक है। तो एस्टर्स जो होते हैं वो माइकल एडिशन ही देते हैं, लेकिन LiAlH4 और NaBH4 जो है उस केस में वो डायरेक्ट एडिशन देते हैं, ओके। तो ये अपना रिजियोसेलेक्टिविटी टॉपिक हो गया है, जिसमें मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक तो कार्बोनिल के अल्फा कार्बन में आप कैसे रिएक्शन को रिजियोसेलेक्टिव कर सकते हो, और एक माइकल एडिशन जिसमें आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल पे ये बताओगे कि अटैक डबल बॉन्ड पे होगा या कार्बोनिल पे, वो भी रिजियोसेलेक्टिविटी है। तो ये अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे, इसे प्रिपेयर करो।